हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। मित्रों, हम यहाँ पे ये जो मनोविज्ञान की जो क्लास चल रही है, जिसमें आज आपका 28वां लेक्चर है और हमने इसमें आपको बताया था जो बुद्धि जो चैप्टर आपका चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। उससे संभावित जो भी प्रश्न थे आपको हमने बता दिया है, उससे बाहर आपका प्रश्न जाने वाला है। यानी ये जो नोट्स आपको हम तैयार करवा रहे हैं, इसमें समझ लीजिए कम से कम आप इस 30 यानी जो टेट के जो परीक्षाएं होती हैं 30 में कम से कम आप 25 प्लस नंबर आप गेन कर पाएंगे बिना वीडियो को स्किप किए, और लगातार इसको आप पढ़कर आप इसमें कम से कम 25 प्लस नंबर पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति की मतलब ये नोट्स है जिसको यानी इसको मैंने खुद ही, या नहीं कह सकते हैं आप, मैंने इसको खुद ही क्रिएट करके मुझे जो भी लगा था, जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से लगा, तो उसको मैंने पढ़ के मैंने इसको कलेक्ट किया। तो जहाँ तक मेरे भी मानना है, मैंने भी जो टेट की परीक्षा दी तो उसमें मेरा 26 क्वेश्चन सही था। तो बाकी तो आप थोड़ा बहुत और भी पढ़ लेंगे तो उम्मीद है 28, किसी के 29 और किसी के 30 भी सही हो सकते हैं। लेकिन कम से कम ये जो मेरी नोट्स होगी इससे आप कम से कम 25 प्लस, अगर 25 प्लस करके आप तैयार रहते हैं तो 25 पंचे 125 होता है, जो आपको मान लीजिए अगर टेट का 1/4 आपको ऐड करने की जो बात चल रही है, अगर वो ऐड करता है तब आपके अच्छे खासे गुणांक हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसी लेवल को आप एवरेज मान करके, कम से कम मेरा 25 से कम नहीं होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट में। तो अभी तो मैं अंग्रेजी और आपको ये मनोविज्ञान चला हूँ, फिर इसके बाद कुछ और भी, इसके बाद हिंदी और मैथ को शुरू किया जाएगा। जो अभी टेट की तो परीक्षाएं अभी बहुत दूर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी हफ्ते में यानी 7 से 8 वीडियो, ये 7, हाँ 7 या 8 वीडियो आपकी मनोविज्ञान की बची है और 7 से ही 8 वीडियो आपकी जो इंग्लिश की बची है। उसके बाद हम हिंदी और मैथ की शुरुआत करेंगे। ठीक, और जीएस के पोर्शन को भी देखते हैं, तो उसको उसमें भी जो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं, हम इसको शुरू से ही नहीं पढ़ाएंगे। जो आपकी जीएस की क्लास होगी उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 वीडियो में ही आपको ये टारगेट रहेगा कि कम से कम आप उसमें भी 25 प्लस नंबर गेन पाए। बस सिर्फ 8 से 10 वीडियो में ही, 10 से 12, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 12 से 13 आपकी वीडियो नहीं होगी, और उसमें आप अधिकतर आप नंबर को गेन कर पाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही है। और आज हम इसमें आपको बताए थे कि एक नए नेक्स्ट डे हम अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा होगा क्या, व्यक्तित्व। हमने बताया था कि आज हम आपको व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। इसमें आपका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास एवं समायोजन, समायोजन, यही आपका चैप्टर है। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट। यानी इसमें आपको व्यक्तित्व पढ़ाया जाएगा, व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, और फिर इसके बाद समायोजन को भी बारे में इसमें चर्चा होगी। ठीक, तो व्यक्तित्व को अगर हम देखते हैं तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्सनालिटी। क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी। साधारणतः अगर हम व्यक्तित्व को अगर देखें तो ये बताया जाता है कि उसके रूप, रंग और शारीरिक जो गठन होता है उसी से हम लगाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। लेकिन ऐसी यानी ऐसी परिस्थिति में हम नहीं कह सकते। व्यक्तित्व का अर्थ अगर हम देखें तो व्यक्तित्व का मतलब होता है कि जो यानी व्यक्ति की शारीरिक गठन भी सही हो और उसकी वाणी यानी वाणी भी सही हो, यानी बोलचाल में जो है आप उनका सही तरीके से बातचीत करें और स्वस्थ हो, है ना। तो ऐसी सारी चीजों को अगर देखने से लगता है, और यानी शरीर की जो बनावट होगी वह भी अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, है ना, और मधुर वाणी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हम देख के बता सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है ना, इसके अपोजिट होगा तो बुरा होगा। तो इस तरह को हम कहेंगे कि उसका व्यक्तित्व, मान लीजिए कह ही देते हैं कि कोई मान लीजिए व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व उन्हें नहीं, उसकी केवल ही शारीरिक गठन को ही, यानी शारीरिक गठन को, यानी शरीर को देखा कि बहुत लंबा चौड़ा है और उसने सूट वगैरह बढ़िया से पहना है
है ना? और पता मतलब उसको देखते ही कह दिया यार इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही बढ़िया है ना? और बाद में पता चला वो आपसे आके एड्रेस पूछ रहा है ना? आपको एड्रेस पूछ रहा है या फिर आपको एक ऐसे पत्र लेकर आया और पूछा कि भाई साहब इसमें क्या लिखा है आप इसको बता दीजिए। तो आप क्या कहें, आप एक दंग रह जाएँगे, कहेंगे बताइए इतनी अच्छी खासी पर्सनैलिटी और इसको पढ़ना है। तो कहने का मतलब आपको सबको कहने का मतलब सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अच्छे तरीके से वह उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मधुरवाणी बोले। मान लीजिए कोई आके पूछता ही है और नहीं बताए तो आपको गाली देके चला, कहने यार देखे मैं इस तरह में रहने और गरिया के चला गया ना। तो ऐसे मतलब इस तरह के व्यक्तित्व को हम व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी को नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे भी तो उसकी पर्सनैलिटी क्या कहेंगे, खराब है, ऐसा कहेंगे, ना कि अच्छी है, ठीक? तो यही पर्सनैलिटी का मतलब होता है अगर साधारणतः अगर हम लें तो। लेकिन अब हम इसमें व्यक्तित्व क्या है चीज इसके बारे में हम देख लेते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ है ना, यहाँ पे हम देखेंगे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व व्यक्तित्व है क्या चीज, ठीक है? इसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। अर्थ एवं परिभाषा कि व्यक्तित्व की का अर्थ होता क्या चीज है और इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है? पहली चीज व्यक्तित्व के अर्थ को देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यक्तित्व को, पहले लिखेंगे व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा वही आपको मैटर यहाँ पे नोट कराया जाएगा। यानी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के, व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के, व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का, पर्सनालिटी शब्द का, पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है, रूपांतरण है जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसोना, परसोना ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, परसोना, परसोना से हुई है, हुई है, हुई है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, अर्थ है वेशभूषा, वेशभूषा या फिर मुखौटा, मुखौटा, ये आपका है ना। यानी इसी का अर्थ होता है, यानी पर्सनालिटी का मेन अर्थ है आपका वेशभूषा या मुखौटा। अर्थात कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और जिसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है वेशभूषा या मुखौटा। ये वही वेशभूषा या मुखौटा है जिसमें जहां या जिसमें नाटक के पात्र, नाटक के पात्र, नाटक के पात्र पहनकर, पहनकर, पहनकर रूप बदला करते हैं, बदला करते हैं। यानी भाई कोई मान लीजिए व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति था, उसने रावण के जैसे मान लीजिए मूछें रख ली है ना, या फिर और भी जो राक्षस होते हैं उसकी तरह सींग अपने सर पे रख ली तो उसको नाम दे दिया जाता है ना। तो वही क्या है, उसका रूप क्या होता है, बदल जाता है, ठीक? तो उसकी पर्सनालिटी क्या होती है, भिन्न हो जाती है उस सामान्य मनुष्य की जो पर्सनालिटी थी और जो बाद में उसने क्रिएट की अपनी पर्सनालिटी वो अलग हो गया, ठीक? तो उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, यानी उसका जो रूप रंग बदल गया उसी को हम वेशभूषा या मुखौटा कहते हैं, ठीक? तो ये नॉर्मल सी जानकारी रही आपकी पर्सनालिटी के बारे में, है ना। तो इसको आप चाहे नोट कर लीजिए और इसके बाद इसी में जो इसकी परिभाषा होगी 2 या 3 मनोवैज्ञानिक हैं जो उसको हम यहाँ पे इसको नोट करवा दे रहे हैं, ठीक है? चूंकि परिभाषा एक ही स्क्रीनशॉट में आपका चूंकि आ जाए तो इसको इरेज करके हम इसको बता रहे हैं इसकी परिभाषा। चलिए उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है? इसको इरेज करके अब हम यहाँ पे परिभाषा को इसकी देखेंगे, इसकी परिभाषा किन किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है ना। यहाँ पे हम देखेंगे
व्यक्तित्व की परिभाषा, है ना, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। एक महोदय हैं डेशिल, डेशिल, डेशिल के अनुसार, डेशिल के अनुसार इन्होंने पर्सनालिटी की परिभाषा बताई है। इन्होंने कहा है अ मैन्स पर्सनालिटी, यानी अ मैन्स पर्सनालिटी इज द टोटल पिक्चर ऑफ हिज ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। यानी कहने का मतलब इन्होंने परिभाषा बताया कि जो यानी व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व व्यक्ति का, यानी व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण, व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, चित्र होता है। इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व जो होता है वह व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ठीक है, यानी व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। यानी जो उसने व्यवहार को संगठन किया, यानी यहाँ पे एक शब्द और बढ़ा सकते हैं कि संगठित, संगठित व्यवहार का, यानी व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ठीक, तो ये तो रहे डेसिल के अनुसार। अगले मनोवैज्ञानिक हमारे हैं आलपोर्ट, आलपोर्ट, आलपोर्ट के अनुसार। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी। ठीक है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। आलपोर्ट ने बताया है कि, यानी इन्होंने बताया है आलपोर्ट के अनुसार, आलपोर्ट ने बताया है कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के भीतर, व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक, उन मनोशारीरिक, उन मनोशारीरिक गुणों का, गुणों का संगठन, संगठन है जिसका, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का संगठन है जिसका वातावरण के साथ, वातावरण के साथ साथ समायोजन, समायोजन निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। यानी इन्होंने, आलपोर्ट ने बताया है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का संगठन है जिसका वातावरण के साथ समायोजन निर्धारित करता है। ठीक, अब एक नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है मन के अनुसार, मन के अनुसार, मन के अनुसार, मन के अनुसार इन्होंने परिभाषा बताई है कि, यानी इन्होंने परिभाषा बताया है कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व जो है एक व्यक्ति के, एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, तरीकों, रुचियों, तरीकों, रुचियों, क्षमताओं, क्षमताओं, यानी व्यक्तित्व जो है एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों, क्षमताओं एवं दृष्टिकोणों का, एवं दृष्टिकोणों का, दृष्टिकोणों का विशिष्ट, विशिष्ट संगठन है, संगठन या नियंत्रण है, या नियंत्रण है। ठीक, तो ये रही आपकी 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा।
जो आपका इस क्रम में था, है ना। तो डेसिल के अनुसार व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, यानी अ मैन्स पर्सनालिटी इज द टोटल पिक्चर ऑफ हिज ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। इसके बाद आलपोर्ट के अनुसार इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गुणों का गत्यात्मक संगठन है ना, जिसका वातावरण के साथ समायोजन निर्धारित करता है। मन ने बताया है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के भीतर व्यवहार के तरीकों, रुचियों, क्षमताओं एवं दृष्टिकोणों का विशिष्ट संगठन या नियंत्रण है। उम्मीद है ये परिभाषा मनोवैज्ञानिक की जो भी हमने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे जो भी मनोविज्ञान व्यक्तित्व के अगला जो पार्ट होगा, जिसमें व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में हम जानेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं उसको हम देखेंगे कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं, ठीक। तो यानी ये जो व्यक्ति है मान लीजिए है, तो उसको किस श्रेणी में, व्यक्तित्व के किस श्रेणी में उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हमने इसके अर्थ एवं परिभाषा को देखा। अब हम इसमें व्यक्तित्व के प्रकार देखेंगे, ठीक है। व्यक्तित्व के प्रकार, जी। और इसे देखा जाए तो व्यक्तित्व को 3 बिंदुओं के अनुसार, 3 दृष्टिकोण के अनुसार इसको विभक्त किया गया है। और वे कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे, जो आपके 3 बताए गए हैं, ठीक है। यहां पे एक है हमारा, पहला है हमारा शारीरिक रचना दृष्टिकोण। शारीरिक रचना दृष्टिकोण अर्थात फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट, ठीक। फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट बाई क्रैशमर के द्वारा, ठीक है। यानी यहां पे लिख सकते हैं ये क्रैशमर ने दिया है। नेक्स्ट हमारा है समाजशास्त्री दृष्टिकोण, समाजशास्त्री रचना दृष्टिकोण, समाजशास्त्री रचना दृष्टिकोण, ये हो गया। यानी इसको कहेंगे सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट बाई स्प्रैंगर है, स्प्रैंगर के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे स्प्रैंगर। चलिए, तीसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट बाई युंग या ऐसे आपको मिलेगा जुंग, ठीक, दोनों हो सकते हैं। तो ये रहा आपका, इतनी कैटेगरी में व्यक्तित्व को आपको डिवाइड किया गया है। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत 4 आपको बताए गए हैं, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत 4 बताए गए हैं और इसमें शारीरिक रचना दृष्टिकोण में 4 बताए गए हैं। इसके बाद समाजशास्त्री रचना दृष्टिकोण में 6 बताए गए हैं और मनोवैज्ञानिक रचना दृष्टिकोण में 3 बताए गए हैं, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग देखेंगे कौन कौन से
हैं। पहला है हमारा इसमें, इसके अंतर्गत देखेंगे, इसमें पहला है हमारा लंबकाय। पहला हमारा है लंबकाय, इसको एस्थेनिक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एस्थेनिक। ठीक। दूसरा है हमारा सुडौलकाय। सुडौलकाय, इसको कहते हैं एथलेटिक। एथलेटिक। ठीक। तीसरा हमारा है पिकनिक, सॉरी, तीसरा है पिकनिक, जिसे गोलकाय कहते हैं, है ना, गोलकाय यानी पिकनिक ये। और चौथा हमारा है इसमें असाधारण। असाधारण, जिसको कहते हैं मिक्स्ड, है ना, ये आपके। ठीक। तो लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय और असाधारण, ये शारीरिक रचना दृष्टिकोण, मतलब शरीर के हिसाब से हम व्यक्तित्व को किस श्रेणी में बांटेंगे, तो ये आपके चार आपको कि जिसको कृष्णन ने बताया है। और इनकी एक पुस्तक है हमारी, यानी इनकी एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है फिजिक्यू एंड कैरेक्टर। ठीक। ये इनकी एक पुस्तक है। ठीक। समाजशास्त्री रचना दृष्टिकोण के हिसाब से 6 बताई गई है, जो स्प्रेंगर द्वारा बताई गई है। और इनकी एक पुस्तक है टाइप्स ऑफ मैन, ये इनकी एक पुस्तक है। और ये पुस्तक विशेषकर, ये जो पुस्तकें हैं, ये विशेषकर इन्हीं व्यक्तित्व को, यानी जो शारीरिक रचना दृष्टिकोण के हिसाब से जो व्यक्तित्व को बताया गया है, इस पुस्तक में इसी का जिक्र किया गया है। ठीक है। और इन्होंने 6 बताए। अब वो 6 कौन कौन से हैं, इनको हम देखेंगे। नंबर 1 है हमारा सैद्धांतिक, यानी कोई व्यक्ति है वह सैद्धांतिक भी होता है, सैद्धांतिक व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, सैद्धांतिक। इसे अंग्रेजी में कहेंगे थ्योरेटिकल, है ना, पर्सनालिटी। दूसरा है सैद्धांतिक के बाद इसमें आर्थिक हो जाएगा, ये आर्थिक यानी इकोनॉमिकल पर्सनालिटी। ठीक। इसके बाद तीसरा है हमारा सामाजिक, है ना, जो सोशियोलॉजिकल या लॉजिकल, ठीक है, सोशियोलॉजिकल। ठीक। चौथा है हमारा राजनैतिक, है ना, राजनैतिक। ठीक। जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी होगा। ठीक है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, यानी सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। और इसके बाद इसी में सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। और पांचवा है हमारा धार्मिक, है ना, धार्मिक, जिसे क्या कहते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटी। और छठा आपका है कलात्मक। ठीक। यानी ये 6 आपके हो गए, कौन कौन से, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, और उसके बाद धार्मिक, फिर उसके बाद कलात्मक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्थेलिक। ठीक। तो ये आपके क्या है, ये आपके समाजशास्त्री रचना दृष्टिकोण के हिसाब से स्प्रेंगर ने टाइप्स ऑफ मैन नामक पुस्तक में इन व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में वर्णन किया है। ठीक। तो समाजशास्त्री रचना दृष्टिकोण के हिसाब से ये होते हैं। इसके बाद युंग ने जो बताया था वह 3 आपके बताए थे, कौन कौन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होगा, क्योंकि जो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के प्रकार में जो भी आता है सिर्फ इसी को ही देता है। और उसमें नंबर 1 है हमारा
अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, सॉरी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जिसको हिंदी में कहते हैं इंट्रोवर्ट, यानी इंग्लिश में इसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक, अंतर्मुखी। दूसरा है हमारा बहिर्मुखी, 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 इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। ठीक, अब तीसरा हमारा है उभयमुखी, 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 इसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अधिकतर आपको पूछेगा ही, जो आपको पूछेगा अधिकतर इसी से क्वेश्चन आएगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन रहेगा 3, ऑप्शन 6 और ऑप्शन रहेगा 4, या फिर 3, 6 या 3 ना, तो उनमें से आप क्या बताएंगे, 3 होते हैं। इससे क्वेश्चन इतना ही आ सकता है कि शारीरिक रचना दृष्टिकोण के हिसाब से व्यक्तित्व निम्न में व्यक्तित्व के प्रकार हैं। एक आपका एक 3 ये आपके मान लीजिए दे देगा सैद्धांतिक, आर्थिक, बहिर्मुखी, और एक आपका दे देगा गोलका या असाधारण। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, बस इसको आप ध्यान दिए रहिए कि कौन सा शारीरिक रचना दृष्टिकोण के अंतर्गत। भाई शरीर से मतलब है तो आप लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, ये किस में आएगा, शरीर से ही संबंधित, क्योंकि शरीर क्या होगा, लंबा होगा, है ना। सुडौलकाय हिष्ट पुष्ट तगड़ा होगा, और गोलकाय का मतलब गोल भी होता है, छोटा होता है ना, बौना। तो ये तो शरीर से संबंधित। समाज साथी रचना का समाज से संबंधित आपका होगा, जैसे सैद्धांतिक, यानी कोई व्यक्ति बहुत ही सैद्धांतिक नियमों का पालन करता है ना, वो अपने पर ही टिका रहता है। आर्थिक है, पैसों से संबंधित है, कुछ आर्थिक स्थितियों से संबंधित होगा। और सामाजिक, समाज से संबंधित होगा, है ना, जो आपका प्रेम का पुजारी होगा, इस तरह से मतलब ऐसा होता है। राजनैतिक का मतलब होता है पॉलिटिकल से संबंधित होगा, यानी राजनीति से संबंधित होगा, जिसमें नेता वगैरह आते हैं, है ना। और इसमें आर्थिक वाले में तो व्यवसाय, यानी जो व्यापारी होता है वो आता है। और धार्मिक का मतलब होता है जिसमें पूजा पाठ करने वाले होते हैं, है ना, तो वो धार्मिक संबंधित है। कलात्मक का मतलब होता है जिसमें कला वगैरह करते हैं, है ना, तो वे आपके। तो ये तो आपका रहा स्प्रेंगर के अनुसार। इसमें युंग के अनुसार इन्होंने 3 बताए हैं, कौन कौन से, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अब अंतर्मुखी क्या है, बहिर्मुखी क्या है, उभयमुखी क्या है, इन सबको बारे में चाहिए तो इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हम बता दें, और उसके बाद फिर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी क्या है, इनको विशेषकर हम पढ़ेंगे। ठीक, युंग की भी एक पुस्तक थी, युंग की भी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है साइकोलॉजिकल टाइप्स, साइकोलॉजिकल टाइप्स, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक है, किसकी, युंग की, साइकोलॉजिकल टाइप्स है, यानी इसमें ही अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में पूर्णतः इसमें चर्चा की गई। तो उम्मीद है ये आपको बेहतरीन तरीके से व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हम, ये उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप हमें फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आगे चर्चा करें हम इसमें। और जो आपका उम्मीद है यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। और अब हम इसको इरेज करके जो अगला इसमें है, चाहे इसको हम देख लेते हैं कि ये जो लंबकाय क्या है, सुडौल क्या क्या है, सैद्धांतिक क्या है ना, तो इन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो लंबकाय, सुडौल का है ना, तो ये सब हैं क्या, इनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। व्यक्तित्व के प्रकार में शारीरिक रचना दृष्टिकोण के हिसाब से जो आपका कृष्णन ने बताया है उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें पहला है हमारा लंबकाय, लंबकाय। ठीक, लंबकाय। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्थेनिक, एस्थेनिक, है ना। ये है क्या चीज, लंबकाय में इसमें क्या होगा, शरीर जो है, शरीर दुबला दुबला पतला होगा, दुबला पतला होगा, इसमें शरीर क्या होगा, दुबला पतला होगा। और व्यक्ति इसमें व्यक्ति अपनी आलोचना
सुनना सुनना पसंद सुनना पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा। वरन वरन दूसरों की आलोचना करता है। ठीक, यानी अपनी आलोचना इसमें बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, लेकिन दूसरों की आलोचना क्या होगा, करना पसंद करेगा या सुनना पसंद करेगा। ठीक, दूसरा है हमारा शुडॉल काय। शुडॉल काय, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एथलेटिक। एथलेटिक, ठीक, ये इसमें क्या होगा, शरीर क्या होगा, इसमें जो व्यक्ति का शरीर होगा, शरीर इसमें ऐसा लिख दीजिए, व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का शरीर हिष्ट हिष्ट पुष्ट है ना, हिष्ट पुष्ट होगा, हिष्ट पुष्ट, यानी इसमें सुडौल काय में व्यक्ति का जो शरीर होगा हिष्ट पुष्ट होगा, हिष्ट पुष्ट होगा, और दूसरों की इच्छानुसार अपने को समायोजन करने में सक्षम होगा। ठीक, यानी इसमें व्यक्ति हिष्ट पुष्ट होगा। आगे अगला है हमारा गोल काय। गोल काय, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पिकनिक, है ना। ये इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति का जो शरीर होगा, व्यक्ति का शरीर गोल, छोटा एवं मोटा होगा, गोल, छोटा एवं, यानी इस गोल काय में क्या होगा, व्यक्ति का जो शरीर होगा छोटा, मोटा एवं गोल काय होगा। ठीक है, और क्या होगा, ये आराम तलब एवं स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करते हैं। यानी जितने छोटे मोटे होंगे ना, उतना ही अच्छा भोजन उन्हें पसंद रहेगा। ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, वे किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी कृष्णन ने उन्हें गोलकाय की श्रेणी में रखा है। ठीक, अगला है हमारा असाधारण। इसमें इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड का मतलब होगा यहाँ पे ऐसे व्यक्ति, ऊपर युक्त कहने का मतलब लिख सकते हैं, यानी इसमें मिक्स्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति होगा जिसके गुण जो हैं, यानी व्यक्तित्व का जो गुण होगा इन तीनों में मैच करेगा। यानी तीनों गुण, यानी व्यक्तित्व का जितना भी गुण होगा तीनों का एक ही व्यक्ति में अगर वो मैच करेगा तो वो समझ लीजिए वो किसके अंतर्गत आएगा, वह आपका मिक्स्ड यानी असाधारण वो व्यक्ति होगा। अर्थात उपरयुक्त व्यक्तित्व के गुण यदि किसी एक व्यक्ति में एक साथ मिले तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व असाधारण होगा, यानी मिक्स्ड, असाधारण होगा। ठीक, तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो भी व्यक्तित्व के बारे में और भी जो भी चीजें बची हैं, अब इसको हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व अभी और भी टॉपिक है। इसमें व्यक्तित्व के परीक्षण जो है ना, व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे किया जाता है, तो इस तरह से और भी टॉपिक इसमें जो बचे हैं सैद्धांतिक वगैरह, इसको नेक्स्ट डे बताएंगे। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।